आज की कहानी है कौन चलाता है चालक रहित कार। लेखन विद्या प्रधान, चित्रांकन जॉर्ज सुप्रीत, अनुवाद सुमन वाजपेयी, प्रकाशक प्रथम बुक्स। कहानी सुनने का समय। गर्मियों के मौसम में पार्टी घर आई है और सुवी उनके साथ समय बिताने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती है। उसकी दादी माँ जैसे ही उसे पुष्पक विमान के बारे में बताने लगती है, सुवी सोचने लगती है कि क्या वह किसी चालक रहित कार की तरह था जिसमें बैठकर बस हमें उस स्थान का नाम बताना होगा जहाँ जाना है और हम सुरक्षित ढंग से वहाँ पहुँच जाएंगे। पढ़िए सुवी और पार्टी के साथ इस आश्चर्यजनक आविष्कार के बारे में। कहानी सुनने का समय। सुवी भागकर अपनी दादी की बाहों में झूल गई। गर्मियों की रात थी और बादल रहित आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। इस बार गर्मियों में पार्टी सुवी के घर आई थी। क्या रामायण में से ही कहानी सुनाऊं? पार्टी यानी उसकी दादी ने पूछा। हाँ, सुवी बोली। पार्टी उससे उस युद्ध के बारे में बता चुकी थी जिसमें राम ने लंका के राजा रावण को हरा दिया था। पार्टी ने युद्ध समाप्ति के बाद क्या हुआ उसके आगे की कहानी सुनानी शुरू की। रावण के मारे जाने के बाद राम को लंका से बहुत दूर स्थित अपने राज्य अयोध्या लौटना था। तब लंका के नए राजा विभीषण ने उन्हें एक जादुई रथ दिया। उसे पुष्पक विमान कहा जाता था और वह खुद उड़ सकता था। विमान को कैसे पता चलता था कि कहाँ जाना है? सुवी ने पूछा। यात्री को सिर्फ उसे आदेश देना होता था, पार्टी ने कहा। फिर तो यह बिना चालक की कार जैसा हुआ। पार्टी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह बोली, बिना ड्राइवर की कार? यह अद्भुत चीज़ क्या है? ऐसी कारें जो अपने आप चल सकें, सुवी ने चहकते हुए कहा। मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है? पार्टी बोली। एक कार अपने आप कैसे चल सकती है? जादू से? यह कोई जादू नहीं है पार्टी, विज्ञान है, सुवी ने कहा। ठीक है, फिर मुझे बताओ कि यह चालक रहित कार चलती कैसे है? पार्टी ने पूछा। सुवी को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात नहीं था। जानकारी हासिल करने के लिए सुवी और पार्टी ने कंप्यूटर खोला। जब वे इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी तो सुवी ने पूछा, पार्टी क्या आप कार चलाती हैं? काफ़ी साल पहले मैं स्कूटर चलाया करती थी, पार्टी ने जवाब दिया। पर अब तो मुझे सड़क पर चलने में भी डर लगता है। मुझे यही भय सताता रहता है कि कहीं किसी से टकरा ना जाऊं या मुझे चोट ना लग जाए। सुवी और पार्टी दोनों की निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर गड़ी थीं। एक वेबसाइट पर लिखा था कि चालक रहित कारों को स्वयं चालित कारें भी कहा जाता है और प्रत्येक कार में इसी कंप्यूटर की तरह एक कंप्यूटर भी होता है। मॉनिटर को थपथपाते हुए सुवी बोली, और कैमरे और सेंसर भी। कंप्यूटर इनका इस्तेमाल उन रास्तों का चित्र बनाने के लिए करता है जहाँ से कार गुजर रही होती है। यह चित्र, सुवी आगे बोली, कार को बताता है कि अन्य वस्तुएं उससे कितनी दूर हैं, जैसे कि पेड़ या सड़क के बीचों बीच आने वाला कोई व्यवधान। इस तरह से कार उनसे टकराने से बच जाती है। उन्हें पता चला कि ये सेंसर कार को यह भी बताते हैं कि कैसे और कहाँ उसे पार्क किया जाए। पर कार को कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ है और उसे कहाँ जाना है? पार्टी के स्वर में हैरानी थी। कार के कंप्यूटर में नक्शे बने होते हैं जो बताते हैं कि वह उस समय कहाँ है। जब हम उसे एक स्थान का पता देते हैं तो ये सुझाते हैं कि हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है, सुवी ने समझाया। तभी अप्पा कमरे में आए। वह बहुत थके हुए लग रहे थे। क्या बात है? पार्टी ने पूछा। ये ट्रैफिक भी किसी मुसीबत से कम नहीं, अप्पा बुड़बुड़ाए। हर किसी को जाने की जल्दी है, कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है। अगर हर कोई चालक रहित कार में बैठा होता तो ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता,
सुवी बोली। पाटी उसे अचरज से देखने लगी। कार का कंप्यूटर बनाने वाले इंजीनियरों ने उसके अंदर ट्रैफिक के सारे नियम डाल दिए हैं। इसलिए जब कंप्यूटर कोई निर्णय लेता है तो वह जांचता है कि वह नियमों के अनुसार है कि नहीं। चलो तुम्हारी यह बात मान भी ली जाए, लेकिन सोचो, हरी बत्ती होने पर कार चलने लगे और तभी कोई अचानक सड़क पार करे तो क्या कार उससे टकराएगी नहीं? अगर कोई व्यक्ति कार चला रहा होता तो वह उसे रोक सकता है, पाटी ने कहा। मुझे आज ऐसा ही करना पड़ा, अप्पा ने कहा। जब सड़क पार करने वाली बत्ती लाल थी तो एक आदमी अपने फ़ोन को देखता हुआ मज़े से निकलने लगा। समय रहते मैंने कार रोक दी। हे भगवान, पाटी ने कहा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गईं। स्वयं चालक कार का पहला नियम है, स्क्रीन पर से पढ़ते हुए सुई बोली। किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को टक्कर ना मारना। इसलिए ट्रैफिक नियम के अनुसार कार को चलने के निर्देश मिलने पर अगर उसके सामने कुछ आ जाता है तो कार के सेंसर उसे रोक देते हैं। तुम्हारा कहना है कि कंप्यूटर इस बात को समझता है कि किसी चीज़ को टक्कर ना मारना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है? पाटी ने पूछा। हाँ, ऐसा ही है, सुवी ने जवाब दिया। पर क्या ड्राइवर की अपेक्षा कंप्यूटर ज़्यादा फुर्ती से कार को रोक सकता है? बिल्कुल पाटी, सुवी ने कहा। कंप्यूटर मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से निर्णय ले सकता है और यह ना तो कभी थकता है और ना ही इसे नींद आती है। और मुझे यकीन है कि कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित कारें दूसरों से आगे निकल जाने के लिए कभी भी नियम तोड़ने की कोशिश नहीं करती हैं, जैसे कि कई ड्राइवर करते हैं, अप्पा ने कहा। क्या तुम्हें पता है कि 90% कार दुर्घटनाएं ड्राइवर की गलती से होती हैं? जब कार अपने आप चल रही हो तो मैं अपना काम या सीट पीछे कर मज़े से आराम कर सकता हूँ। अप्पा के स्वर से प्रसन्नता झलक रही थी। सुरक्षित सड़कें और बहुत कम दुर्घटनाएं, यानी चिंता भी कम। अप्पा की ओर स्नेह से देखते हुए पाटी बोली। मुझे नहीं पता कि पुष्पक विमान के बारे में हमारी कहानियाँ सच हैं या कल्पना, पर विज्ञान सच में जादुई है।